आपको बताएं कि फवाद चौधरी इस वक्त हाईकोर्ट से बाहर आ गए हैं और वो मीडिया से बात कर रहे हैं। मेरा ताल्लुक जिला झेलम से हमारा जो तमाम इलाका है, तमाम जो ज़िला है, ये शहीदों का और गाजियों का मस्कन है। हमारा तो कोई कब्रिस्तान ही नहीं है जहाँ पे कोई शहीद दफन नहीं है। और ये जो रिश्ता है हमारे ख़ानदानों का रिश्ता, हमारे लहू का रिश्ता, ये हर रिश्ते से ज़्यादा मुकद्दम है। मैं ये समझता हूँ कि 9 मई को जो वाक़यात पेश आए, जिस तरह से कोर कमांडर लाहौर के घर के ऊपर जो वाक़या पेश आया, जो GHQ में मामला दरपेश आया, हर वो शख्स जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से है, जिसका ताल्लुक पाकिस्तान की फ़ौज से है, जाहिर है कि वो इस पर रंजीदा है और उसका दिल खून के आंसू रो रहा है। मैं तहरीक इंसाफ के तर्जुमान की हैसियत से ये समझता हूँ कि ये वाक़यात इंतहाई काबिल शर्म थे और ये कभी भी नहीं होने चाहिए। और इसके ऊपर जो तहकीकात हों और तहकीकात में जो भी लोग मुलव्वस हैं, चाहे वो PTI के हैं चाहे PTI के नहीं हैं, वो उस इंक्वायरी के नतीजे में उनको करार वाकई सज़ा होनी चाहिए। बाकी जहाँ तक मामलात का ताल्लुक है, इसकी वजह अहम तरीन वजह यह है कि देखिए, हमारा पाकिस्तान से ताल्लुक है और जिसका पाकिस्तान से ताल्लुक है वो ये समझता है कि पाकिस्तान की फ़ौज से उसका ताल्लुक है, क्योंकि फ़ौज है तो पाकिस्तान है और पाकिस्तान है तो हम सब हैं। लिहाजा इसी नुक्ता नज़र और इसके मद्देनज़र जो है वो हमें अपनी पॉलिसीज़ को बनाना चाहिए। इसके मुताबिक ही हमने इंशाअल्लाह ताला आगे बढ़ना है। थैंक यू वेरी मच। चौधरी साहब, ये बता दें कि जो एक चीज़ें सामने आ रही हैं कि GHQ और इन सब पर हमलों के पीछे जो है अभी हम इसके बाद बाकी सवाल चौधरी साहब, इमरान खान साहब ने मजम्मत नहीं की, लेकिन आपने अफसोस का इज़हार भी किया और मजम्मत कर दी है। क्या कुछ तब्दीली आई है आपकी पॉलिसी में? क्या मेरा ख्याल है उन्होंने भी किया, हम भी कर रहे हैं। बाकी बातें फिर जो ही होंगी उसके मुताबिक कर लेंगे। अब देखते हैं, पुलिस ने अगर गिरफ्तार करना हुआ तो यहाँ पे हमें बाकी देखते हैं। फवाद चौधरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हाईकोर्ट से बाहर आए, मीडिया से बात कर रहे थे। उनका कहना है कि मेरा ताल्लुक जिला जेहलम से है और हमारा इलाका शहीदों और गाजियों का मस्कन है। उन्होंने कहा कि हर वो शख्स जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से है वो 9 मई के वाक़यात से रंजीदा है। 9 मई के वाक़यात इंतहाई काबिल शर्म थे और नहीं होने चाहिए थे। उन्होंने ये भी कहा कि शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। जो भी 9 मई में मुलव्वस थे उन्हें सजाएं मिलनी चाहिए, चाहे उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था या नहीं था। उन्होंने ये भी कहा कि पाक फौज है तो पाकिस्तान है और पाकिस्तान है तो हम सब हैं। फवाद चौधरी जो सुबह 8 बजे से हाई कोर्ट के अंदर मौजूद हैं, उन्हें जमानत मिली थी। जैसे ही जमानत मिली तो वो बाहर निकले, लेकिन पुलिस इन्हें गिरफ्तार करने के लिए वहां पर मौजूद थी, लेकिन वो वहां से भागकर अंदर हाई कोर्ट के चले गए और वहां से दोबारा उन्हें तमाम मुकदमात में गिरफ्तार न करने के अहकाम जारी किए गए और ये कहा गया कि किसी भी केस जिसका फवाद चौधरी को इल्म ना हो उसमें उन्हें गिरफ्तार ना किया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा कि पुलिस हाईकोर्ट के बाहर ही मौजूद रही उन्हें गिरफ्तार करने के लिए और अभी वो हाईकोर्ट से कुछ देर के लिए बाहर आए और बाहर आके उन्होंने मीडिया से बात की और उन्होंने कहा कि हम भी 9 मई के वाक़यात के मजम्मत करते हैं। फारूक इजाज से मजीद बात कर लेते हैं। फारूक, इस वक्त क्या हो रहा है हाईकोर्ट के अंदर और बाहर? जी बिल्कुल, इस वक्त फवाद चौधरी हाईकोर्ट से बाहर आ चुके हैं। जैसा कि आज अदालत की जानिब से फैसला दिया गया था, जिसमें अदालत की जानिब से ये कहा गया था कि फवाद चौधरी को गिरफ्तार न किया जाए और वो कल जो है अदालत के सामने पेश हों। और इसके साथ ही साथ IG इस्लामाबाद को भी ज़ाती हैसियत में कल तलब किया गया है और इस फैसले की कॉपी जो है वो IG इस्लामाबाद को भी भिजवाने की हिदायत की गई थी। अदालत की जानिब से फवाद चौधरी की जानिब से आज वेट किया गया। यहाँ पर पहले वो तहरीरी फैसले का इंतजार करते रहे। जब तहरीरी फैसला अदालत की जानिब से जारी हुआ तो उसके बाद जो है वो IG इस्लामाबाद को जो मैसेंजर भेजा गया था अदालत की जानिब से कि ये फैसला जो है वो IG इस्लामाबाद के इल्म में लाया जाए। तो उसके बाद जो है वो फवाद चौधरी अब अदालत से बाहर आए हैं और मीडिया से गुफ्तगू भी की और अब उनका ये कहना था कि अब देखना है कि क्या पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती है या नहीं। मीडिया टॉक के बाद फवाद चौधरी अदालत के अंदर जाना चाहते थे, लेकिन का जो रास्ता है उसको ताला लगाकर अंदर से बंद कर दिया गया है। जबकि फवाद चौधरी का ये कहना है कि उनकी गाड़ी जो है वो दूसरे गेट पर मौजूद है और वो इस गेट से दाखिल होकर दूसरे गेट पर जो उनकी गाड़ी मौजूद है वहां पर जाना चाहते हैं। लेकिन इस वक्त जो है वो फवाद चौधरी
उसी गेट पर मौजूद हैं जहां से अब से कुछ देर कबल उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी की है और अब फवाद चौधरी यहां पर गेट के बाहर बदस्तूर मौजूद हैं। ताहम अभी तक पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया है। अच्छा फारूक, इस बात को जरा वाजे कीजिएगा, जिस तरह आप बता रहे हैं कि वो अंदर जाना चाह रहे थे लेकिन अदालत के अंदर से ताला लगा दिया गया है और दूसरी जानिब उनकी गाड़ी खड़ी है, तो क्या वो अदालत से जा रहे हैं? जी बिल्कुल, अदालत से वो इस वक्त अदालत के अहाते से बाहर मौजूद हैं, यानी कि बैरूनी जो गेट है उसके बाहर आकर मीडिया से टॉक की है उन्होंने और अब वो इस गेट से दोबारा अदालत के जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अहाता है उसमें दाखिल होना चाहते थे और यहाँ से दाखिल होकर अपोजिट साइड पर जो दूसरा गेट है वहां पर फवाद चौधरी का ये कहना है कि उनकी गाड़ी दूसरे गेट पर मौजूद है और वहां से वो अपनी गाड़ी के जरिए जो है वो वहां से रवाना होंगे। लेकिन जो है वो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अमला है उनकी जानिब से ताला लगाकर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो गेट है उसको बंद कर दिया गया है। फैसल चौधरी वो बदस्तूर जो कि भाई भी हैं फवाद चौधरी के, वो हाई कोर्ट के अंदर मौजूद हैं, जबकि जो फवाद चौधरी हैं वो हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हैं और इस वक्त ताला लगाकर बंद कर दिया गया है गेट को और फवाद चौधरी बदस्तूर हाई कोर्ट के अहाते के बाहर इस वक्त मौजूद हैं। ताहम अभी तक उनकी गिरफ्तारी जो है वो अमल में नहीं लाई गई। जैसा कि ये कहा जा रहा था कि फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया जाएगा लेकिन अभी तक पुलिस की जानिब से उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। अदालत की जानिब से भी आज ये अहकाम दिए गए थे कि फवाद चौधरी को गिरफ्तार न किया जाए और इस फैसले के हवाले से आईजी इस्लामाबाद को आगाह करने के हवाले से भी हिदायत दी गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। अच्छा फारूक, हम देख रहे हैं सुबह से फवाद चौधरी अदालत के अंदर मौजूद थे। अदालत की जानिब से अहकाम भी आए थे कि उन्हें किसी भी केस में गिरफ्तार न किया जाए जिसका उनको इल्म ना हो। ये बताइएगा, हमने देखा कुछ देर पहले भी पुलिस वहां पर मौजूद थी उन्हें गिरफ्तार करने के लिए, तो क्या ये कहा जा सकता है कि अब इम्कानात कम है उनकी गिरफ्तारी के या नहीं है? जी इस हवाले से कुछ भी कहना कबल वक्त है क्योंकि आज तमाम दिन जो इस्लामाबाद पुलिस की नफरी जो है वो इस्लामाबाद के दोनों गेट्स पर मौजूद रही है। बख्तरबंद गाड़ी भी जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद रही। दिन को भी जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जो है फवाद चौधरी को जाने की इजाजत दी गई थी तो फवाद चौधरी जैसे ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बाहर आए थे तो उन्हें गिरफ्तार करने की एक कोशिश की गई थी, जिसके बाद फवाद चौधरी भागते हुए दोबारा हाई कोर्ट के अहाते में दाखिल हुए और कमरा अदालत में जाकर बैठ गए थे। उसके बाद दोबारा से 2 पिटीशन दायर की गई थी आज फवाद चौधरी की जानिब से, जिसमें एक तौहीन अदालत के हवाले से थी पिटीशन, जबकि दूसरी जो है वो मुकदमात में गिरफ्तार न करने और अबूरी जो जमानत है उसके हवाले से थी, जिनमें से एक दरखास्त जो है वो अदालत में फिक्स हुई और आज उस पर समाअत हुई, जिस पर ऑर्डर जारी करते हुए अदालत ने फवाद चौधरी को कल तक गिरफ्तार न करने के अहकाम जारी किए थे और यही फैसला जो है वो इस्लामाबाद के जो आईजी हैं उनको भिजवाने के अहकाम जारी किए थे और इसके साथ ही साथ उस फैसले में अदालत की जानिब से फ्रीकैन को नोटिस भी जारी किए गए हैं और कल आईजी इस्लामाबाद को जाती हैसियत में तलब भी किया गया है। इस वक्त दरवाजा जो है वो बदस्तूर बंद है और फवाद चौधरी इस दरवाजे से पैदल ही अभी रवाना हुए हैं। आप देखते हैं कि क्या गाड़ी उनकी यहाँ पर पहुंची है या नहीं और दूसरा ये भी देखना है कि क्या इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की जाती है या नहीं। और इस वक्त हम देख सकते हैं कि फवाद चौधरी एक गाड़ी में सवार हो गए हैं अपनी एहलिया के हमरा और अब से कुछ ही देर के बाद वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रवाना होंगे। गाड़ी जो है इसी गेट पर मंगवा ली गई है फवाद चौधरी की जानिब से और गाड़ी में सवार हो गए हैं फवाद चौधरी और अब उनकी गाड़ी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने से रवाना हो रही है। ठीक है फारूक इजाज, साथ ही रहिएगा। जो इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो यही है कि फवाद चौधरी अपनी गाड़ी में बैठ चुके हैं और उनकी अहलिया भी उनके हमरा थी और ये भी कहा जा रहा था कि जैसे ही वो मीडिया टॉक करने आए थे तो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा है वो अंदर से बंद कर दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने कहा कि उनकी गाड़ी दूसरे गेट पर मौजूद है। वो गाड़ी वहां तक आई और गाड़ी में बैठकर वो रवाना होने के लिए वहां पर मौजूद हैं। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मनाज़िर देख रहे थे आप और फवाद चौधरी ने मीडिया टॉक भी की थी, मुख्तसर सी मीडिया टॉक की और सहाफ़ियों की जानिब से कोई खाते ख्वाह सवालात के जवाब भी नहीं दिए। उन्होंने कहा कि 9 मई के वाक़यात इंतहाई काबिल शर्म थे और नहीं होने चाहिए थे और शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। जो भी 9 मई में मुलव्वस थे उन्हें सजाएं भी मिलनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि पाक फौज है तो पाकिस्तान है और पाकिस्तान है तो हम सब हैं। फारूक इजाज, बताइएगा इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? क्या फवाद चौधरी वहां से रवाना हो रहे हैं? जी बिल्कुल, फवाद चौधरी अपनी गाड़ी में सवार हो चुके हैं, उनकी अहलिया भी उनके हमरा सवार हैं। पहले फवाद चौधरी हाई कोर्ट के गेट से दाखिल होकर दूसरे गेट पर अपनी गाड़ी पर जाना चाहते थे, लेकिन अब गाड़ी को इसी गेट पर मंगवा लिया गया है। फवाद चौधरी अब बैठ चुके हैं गाड़ी में और उनकी गाड़ी हम देख सकते हैं कि इस वक्त यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने से रवाना हो रही है। इस्लामाबाद पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन अभी तक उनकी गाड़ी को रोकने की यहाँ पर कोई कोशिश नहीं की गई।
अब देखना यह है कि क्या आगे चूंकि लंबा रास्ता है हाई कोर्ट के सामने, तो क्या आगे चल के इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से कोई गिरफ्तारी अमल में लाई जाती है या नहीं, तो इस हवाले से कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। जबकि अदालत की जानिब से भी अहकामात जारी किए गए हैं कि फवाद चौधरी को कल तक गिरफ्तार न किया जाए और कल दोबारा केस की समाअत होगी और कल आईजी इस्लामाबाद को भी इन पर्सन जो है वो अदालत की जानिब से तलब किया गया है और फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए अदालत ने किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार करने से रोका गया है। अदालत की जानिब से ये कहा गया था कि जो नॉन मुकदमात हैं और जो अननोन है, जो कि फवाद चौधरी और उनके वकला के नॉलेज में नहीं है, उनमें से किसी भी मुकदमे में फवाद चौधरी को गिरफ्तार न किया जाए। और इसके साथ ही साथ एडवोकेट जनरल से जो फवाद चौधरी के खिलाफ मुकदमात हैं उनके हवाले से तफसीलात भी तलब की गई हैं और कल दोबारा से केस की समाअत होनी है। और इस वक्त हम देख सकते हैं कि फवाद चौधरी की गाड़ी यहाँ से तेजी से रवाना हो चुकी है और उनकी गिरफ्तारी हाई कोर्ट के सामने जो है वो अमल में नहीं लाई गई और इस वक्त फवाद चौधरी यहाँ से रवाना हो चुके हैं। ठीक है फारूक, साथ रहिएगा। ये मनाजिर इस वक्त आप देख रहे हैं, फवाद चौधरी अपनी अहलिया के हमरा इस वक्त गाड़ी के अंदर मौजूद हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये रवाना हो रहे हैं और किसी भी किस्म की कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। जैसे कि पहले हम आपको बता रहे थे कि जो पुलिस है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर ही मौजूद थी और वो इंतजार कर रही थी कि जैसे ही फवाद चौधरी बाहर आएंगे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इससे पहले हाई कोर्ट की जानिब से वाज़ेह अहकाम दिए गए थे कि किसी भी किस्म के केस में फवाद चौधरी को गिरफ्तार ना किया जाए, खासकर वो केस जिनका इल्म फवाद चौधरी और उनके वकला को ना हो। तो फवाद चौधरी अब वापस रवाना हो गए हैं, कल फिर इसकी समाअत होगी इस केस की और फिर देखा जाएगा कि गिरफ्तारी अमल में लाई जाए या नहीं। आज सुबह से ही हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर पुलिस मौजूद थी, फवाद चौधरी अंदर मौजूद थे, रात तक रहे, तकरीबन 12 घंटे से जायद गुजर गए और फवाद चौधरी अब यहां से रवाना हो रहे हैं। हमने इससे पहले देखा कि पंजाब पुलिस भी यहां पर मौजूद थे, इस्लामाबाद पुलिस भी मौजूद थी। जहांगीर असलम हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, आगाह करेंगे तफसील। बताइए जहांगीर। जी, फवाद चौधरी जैसे ही बाहर आए उन्होंने मीडिया टॉक किए। मीडिया टॉक के बाद उन्होंने वापस घर जाने की बजाय हाईकोर्ट के अहाते में जाने की कोशिश की, जिस पर हाईकोर्ट के जो दरवाजे हैं वो सील करके यानी लॉक। जहांगीर असलम इस हवाले से आगाह करे थे। फवाद चौधरी इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रवाना हो गए हैं, किसी भी किस्म की कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई।